मिथुन राशि वालों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि जून का यह आखिरी हफ्ता बिल्कुल सीधा साधा शांत और आम दिनों की तरह चुपचाप गुजर जाएगा, तो आप ब्रह्मांड के इरादों और ग्रहों के इस महासंकेत को समझने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अगले 10 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट एक ऐसी जादुई और ऐतिहासिक यू टर्न लेने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। अंतरिक्ष के गर्भगृह में ग्रहों की एक ऐसी चाल, महाचाल और दुर्लभ जुगलबंदी शुरू हो चुकी है जो आपके सोए हुए भाग्य को झकझोर कर रख देगी। और आज हम इस विशेष विश्लेषण में पूरे विस्तार से एक एक बिंदु को डीकोड करेंगे कि जाते जाते जून का यह महीना आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कौन से ऐसे बड़े सकारात्मक मोड़ लेने वाला है, कौन सी ऐसी 4 बड़ी खुशखबरियां हैं और कौन सी 3 अदृश्य चुनौतियां लेके आ रहा है जिनसे आपको हर हाल में सावधान रहना है। इस दौरान 4 ऐसी महा खुशखबरियां आपके जीवन, आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, जो आपके चेहरे पर बरसों से कोई खोई हुई रौनक और मुस्कान को वापस ले आएगी। लेकिन इसी के समानांतर कुछ ऐसे अचानक आने वाले मानसिक या व्यवहारिक स्पीड ब्रेकर्स भी होंगे जिन्हें अगर आप समय रहते अपनी सूझबूझ से नहीं भापा और आप अपनी बनी बनाई लय को और सुनहरे अवसरों को खो देंगे। इसलिए नए महीने की एक बेहद शानदार, सुरक्षित और धमाकेदार शुरुआत के लिए इस विदाई लेते हुए महीने के आखिरी दिनों को सुधारना, अपनी कमियों को पहचानना और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, ताकि आने वाले पूरा साल आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल और आर्थिक रूप से समृद्ध बन सके। ग्रहों की इस पूरी बिसात को अगर गहराई से हम समझें तो सबसे बड़ा और आक्रामक बदलाव 21 जून को होने वाला है, जब अंगारक और साहस के कारक मंगल देव आपके खर्चों, विलासिता और बाहरी दुनिया के 12वें भाव में यानी वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और ठीक ऐसा महागोचर के बाद 26 से 28 जून के बीच आपके स्वयं के राशि स्वामी, बुद्धि और व्यापार के प्रदाता बुद्ध महाराज भी एक बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। बुद्ध महाराज जो अब तक आपके लग्न भाव में सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग बना बैठे हैं और अब वहां से विदा होकर सीधे आपके धन, वाणी और संचित पूंजी के भाव यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही सुख, वैभव, ऐश्वर्य और कला के प्रदाता शुक्रदेव, देवताओं के परम गुरु, ज्ञान के महासागर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। एक ही ग्रह में देवताओं के गुरु और दैत्यों के गुरु यानी बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ अपनी गद्दी, अपनी बुद्धि और चतुराई के साथ स्वामी बुद्ध मिलेंगे। तो आपकी राशि के धन भाव में एक यह त्रिशक्ति त्रिग्रही योग एक ऐसा जबरदस्त अकल्पनीय पैसों का मैग्नेट तैयार कर रहे हैं जो आपके जीवन की दरिद्रता और आर्थिक तंगी को जड़ से मिटाने की क्षमता रखते हैं। इस त्रिग्रही योग के प्रभाव से आपकी सूझबूझ, निर्णय लेने की क्षमता और बिजनेस प्लानिंग अचानक इतनी सटीक और तेज हो जाएगी कि आप जिस भी नए प्रोजेक्ट या काम को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी तो तय है। आपका रुका हुआ पुराना धन, बैंकों में फंसा हुआ कोई पैसा, डूबी हुई उधारी या किसी अटके हुए पैतृक संपत्ति का विवाद अचानक सुलझ जाएगा और पैसे आपकी जेब में वापस आ जाएंगे। साथ ही साथ समाज के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वाणी का ऐसा जादू भी चलेगा कि लोग आपकी बातों में सम्मोहित हो जाएंगे और आपका मान सम्मान 4 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इस पूरी चमक धमक, धन दौलत और सफलता के बीच एक गहरा सस्पेंस, परीक्षा और भ्रम या मायाजाल भी छुपा है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस में राहु महाराज पहले से ही कुंडली मार के बैठे हैं, जो नवंबर दिसंबर तक इसी घर में रहकर आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने, ख्याली पुलाव पकाने और रातों रात बिना किसी शारीरिक या मानसिक मेहनत के शॉर्टकट से अमीर बनने के
मुंगेरी लाल के हसीन सपने और झूठे सपने दिखाएंगे। राहु का यह मुख्य काम ही है इंसान की बुद्धि पर भ्रम का पर्दा डालना। जो लोग किस्मत के भरोसे हाथ पे हाथ रख कर बैठे जाते हैं और सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद चल कर आएगा, राहु में उनके भाग्य को पूरी तरह पंगु और कमजोर बना देता है। लेकिन जो मिथुन राशि के जातक अपनी काबिलियत, खुद के हौसलों और ऑलराउंडर एक्शन पर भरोसा करते हैं, राहु उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते और उल्टा उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें आपके करियर की, बिजनेस की, मान प्रतिष्ठा और कर्म के 10वें घर में स्वयं न्याय के देवता, कर्मदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, जिनका नाम सुनते ही अक्सर आम लोग अंदर से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर मिथुन राशि वालों के लिए यह सच है कि शनिदेव आपके शत्रु नहीं हैं, बल्कि आपके करियर को वो फौलादी स्टेबिलिटी, गहराई और सत्यापित देने वाले हैं, स्थायित्व देने वाले हैं, जो आने वाले कई सालों तक हिलेगी नहीं। हाँ, यह ज़रूर है कि इस घड़े गोचर के दौरान आपको यह बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। आपके उन मतलबी, स्वार्थी और बेहद करीबी लोगों के असली और बदसूरत चेहरे ज़रूर आपके सामने लाएंगे, जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे। ऐसा करके शनिदेव आपके किसी बैसाखी या दूसरे के भरोसे जीने वाला कमजोर इंसान नहीं, बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेल्फ मेड व्यक्ति बनाना चाहते हैं। इसलिए अपनी नौकरी, प्रोफेशन या बिजनेस में किसी की शिकायत के बिना, किसी नकारात्मकता के 100% ईमानदारी से जुड़ जाइए और काम के बोझ को लेकर सुबह शाम रोना धोना या भाग्य को कोसना बिल्कुल आप बंद कीजिए। क्योंकि जो इंसान अपने कर्म से सच्चा प्यार करता है और अपने काम को ही पूजा मानता है, शनिदेव उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं बल्कि अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। इसके साथ ही मंगल का वृषभ राशि में जाना उन लोगों के लिए किसी बहुत बड़े ईर्ष्य वरदान से कम नहीं है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, और इंटरनेशनल बिजनेस संभाल रहे हो, या अपनी जन्मभूमि से को छोड़कर किसी दूसरे बड़े शहर में या 7 समंदर पार विदेश में सेटल होना चाहते हैं। वहां से आपको अचानक कोई बड़ा लाभ होने वाला है, कोई मनपसंद ट्रांसफर या कोई लाइफ चेंजिंग बिजनेस डील मिल सकती है। मगर यहाँ आपको अपनी आंखों को, कान को खुला रखकर थोड़ा संभल कर चलने की सख्त जरूरत है, क्योंकि मंगल देव आपके खर्चों और नुकसान के 12वें घर में बैठे हैं। तो यह आपको दूसरे के सामने खुद को बड़ा दिखाने, अपने झूठे अहंकार को संतुष्ट करने और समाज में अपना दिखावे का रुतबा कायम करने के चक्कर में फालतू के बड़े बड़े और गैर कानूनी खर्चों पर मजबूर करवा देते हैं, जिससे आपका बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है। इसलिए आपको अपने हाथ खींच कर रखने होंगे। फिजूल खर्ची पर पूरी तरह आपको लगाम लगानी होगी और निवेश बहुत सोच समझ कर आपको करना होगा। इसके साथ आपके लग्न यानी प्रथम भाव में बैठे ग्रहों के राजा सूर्य देव आपको कमाल की प्रशासनिक ऊर्जा, गजब का नेतृत्व गुण और समाज में एक ऐसे बेहतरीन शारीरिक इम्यूनिटी दे रहे हैं। लेकिन एक अत्यंत गर्म और उग्र होने का ग्रह के नाते वो आपके स्वभाव और बातचीत के तरीके में एक छिपा हुआ अहंकार यानी आपके ईगो भी पैदा कर रहे हैं, जिससे आपके अंदर यह भावना आ सकती है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अलावा इस पूरे ऑफिस में, परिवार में कोई इतना समझदार और काबिल नहीं है। याद रखिए, इतिहास गवाह है कि अहंकार बड़े बड़े महाबलीशालियों, राजाओं का भी नहीं टिका पाया। इसलिए इस दौरान किसी भी बड़ी सफलता मिल जाए, कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस खड़ा क्यों ना हो जाए, अपने पैर हमेशा आपको जमीन पर ही रखना होगा। छोटों का सम्मान दीजिए, अपनी वाणी में हमेशा आप मधुरता बनाए रखिएगा। और एक और अदृश्य और गुप्त चुनौती आपके पराक्रम के तीसरे घर में बैठे केतु देव दे रहे हैं, जो आपको रह रह कर एक अनजाना डर,
मानसिक डिप्रेशन, भविष्य को लेके घबराहट और अपनी अच्छी भली चलती नौकरी, दुकान या स्थापित बिजनेस में अचानक से बोरियत या वैराग्य महसूस करवा सकते हैं, जिससे आपको बार बार मन करेगा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं, बस इस काम को मैं बंद कर देता हूँ। पर याद रखिए कि 10 दिनों में ऐसी कोई आत्मघाती या जज्बाती गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अपने काम को आपको पूरी श्रद्धा, पूरी लगन से करते रहना है। बाद में आपको बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक पछतावा ना झेलना पड़ जाए। इन सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को आपको जड़ से खत्म करने और उनके बुरे असर को पूरी तरह बेअसर करने और उनके आने वाले 10 दिनों अपने भाग्य के पक्ष में मोड़ने के लिए ज्योतिषी शास्त्र के 3 अचूक उपाय, परिशिक्षित और सरल महा उपाय तुरंत आप नोट कर लीजिए और आज से ही इन्हें करना शुरू कर दीजिए। पहला उपाय यह है कि आपको शनि देव को शांत, प्रसन्न और आपके करियर के अनुकूल मजबूत करने के लिए, जिसके तहत आपको हर शनिवार की शाम ठीक 7 बजे सूर्यास्त के बाद किसी पुराने पीपल के पेड़ में नीचे जाकर सरसों के तेल का एक दीपक, चौमुखा दीपक होना चाहिए वो जलाएं और वहां बैठकर ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके करियर की सारी गुप्त अड़चनें और शत्रुओं की चालें चुटकियों में खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय मंगल के अनियंत्रित खर्चे, दुर्घटनाओं और आपके भीतर के गुस्से को शांत करने के लिए है, जिससे आपके हर मंगलवार के दिन सुबह शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाना है, उनके चरणों को सिंदूर और माथे पर लगाना है और पूरी श्रद्धा और एकाग्रता इसी के साथ साफ मन से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करके उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना है। और तीसरा सबसे जादुई और असरदार उपाय केतु के मानसिक भ्रम, डिप्रेशन और अज्ञात भय को आपके जीवन से मिटाने के लिए है। आप गली के बेसहारा, बीमार या भूखे कुत्तों को सच्चे मन से सेवा करें। उन्हें रोज भोजन, रोटी, ब्रेड, दूध या पानी दें। आप जितना इन बेजुबान और मुक जीवों के प्रति दयालु और मददगार होगे, केतु देव उतने ही शांत और शुभ होकर आपके खोए हुए फोकस, एकाग्रता और आंतरिक मानसिक शांति वापस लाएंगे। मिथुन राशि वालों, जून का यह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व क्लाइमेक्स आपकी पूरी तकदीर को एक और बेहद खास, खूबसूरत आयाम देने आया है। बशर्ते आप राहु केतु के मानसिक ब्रह्मजाल से खुद को दूर रखकर पूरी तरह कर्मठ बने और सही दिशा में सही समय पर अपना कदम बढ़ाएं। अगर आपको ग्रहों की यह विशेष, सटीक और गहरी रिसर्च या गाइडेंस आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपना सपोर्ट और प्यार जरूर करिए, क्योंकि एक एक प्रतिक्रिया हमारे इस कठिन परिश्रम के लिए ईंधन और प्रेरणा का काम करती है। और कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे पवित्र दिल से जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि उनकी असीम और दिव्य कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बरसती रहे। जय शनिदेव।